किं बहुना सर्वसुखी पूर्ण होने ते लोकी भजे जो आदि पुरुखी अखंडित। कल के दिन हमने देखा श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज उस भगवान से वरदान मांग रहे हैं पूर्ण सुखी होने का। किम बहुना सर्व सुखी, समस्त सुख जो है कल हमने देखा ब्रह्मानंदम परम सुखदम, ब्रह्मानंद ही परम सुख है। अपने आत्मा का पूरा अनुभव यही पूर्ण सुख है। बाकी संसार के जो भी सुख हैं ये सब मिथ्या हैं, क्षण भंगुर हैं। ये सुख कुछ देर के बाद, कुछ दिनों के बाद, कुछ वर्षों के बाद, कुछ समय के बाद नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए इन सुखों में मनुष्य लिप्त नहीं होना चाहिए। और जो सुख है ब्रह्मानंद सुख, उसी सुख को प्राप्त करने के लिए अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। अपने जीवन का हर क्षण, हर सांस उस सुख की प्राप्ति में लगा देना चाहिए। अब ये सुख मिलता कब है? संत ज्ञानेश्वर महाराज जानते हैं कि ये कोई रास्ते का काम नहीं है, रास्ते का खेल नहीं है, इतनी आसान बात नहीं है। सर्व सुखी अर्थात ब्रह्मानंद सुख में पहुंचने के लिए जीव को जिस बात की आवश्यकता है वह है पूर्णता। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसीलिए संत ज्ञानेश्वर महाराज भगवान से सर्व सुख की अर्थात ब्रह्मानंद सुख की तो वरदान की बात करते हैं, परंतु ये सुख जिस बात से, जिस अवस्था से प्राप्त होता है वह वरदान भी मांग रहे हैं। वह वरदान क्या है? पूर्ण होने तेहि लोकी। ये बड़ी ही विशेष बात है, यह बड़ी ही स्ट्रगल है, जीवन की एक दौड़ है। ये बहुत बड़ी दौड़ है। तीन लोक में पूर्णता प्राप्त करना यह जीव का अंतिम साध्य है, अंतिम ध्येय है। और जब ये ध्येय प्राप्त हो जाता है, पूर्णता प्राप्त हो जाती है, सर्व सुखी हो जाता है, तब वहां सहज ही भगवान का चिंतन करता है। भजिजो आदि पुरुखी अखंडित। फिर वो अखंड भगवान का चिंतन करता है। इस पर हम कल विचार करेंगे। आज विचार इस बात पर है पूर्ण होने तेहि लोकी। संत ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि हे भगवान, इन जीवों को, इन भक्तों को, इस संसार के लोगों को आप पूर्णता प्रदान करो, पूर्णता उन्हें प्रदान करो। और ऐसी पूर्णता नहीं कि जो एक लोक में हो दूसरे लोक में न हो, दूसरे लोक में हो और तीसरे लोक में न हो। नहीं, तिहि लोकी अर्थात तीन लोक में ये संपदा, ये पूर्णता अखंड होना चाहिए। वेदों में जो बात बतलाई है, वेदों में जो बतलाया है, वे तीन जो बातें बतलाई हैं वेदों में भौतिक रूप से बतलाया है। जीव, ब्रह्म और माया, ये तीन लोक हैं। एक जीव लोक है, दूसरा ब्रह्म लोक है और तीसरी माया लोक है। जीवात्मा जीव में भी पूर्ण हो जाना चाहिए, पूरा जीव बनना चाहिए,
हम अधूरे जीव हैं, हम दूसरों पर जी रहे हैं। जीवो जीवस्य जीवनम। आपकी समझ में बात अगर आ जाए तो अच्छी बात है। हम अधूरे जीव हैं, हमें जिंदा रहने के लिए दूसरे जीव की मदद लगती है, दूसरा जीव हमें सहायता करता है, तब हम जीते हैं। ये अधूरा जीव है। ये जीव लोक भी पूर्ण नहीं है। हे भगवान, इस लोक को भी पूर्ण कर देना, पूरा जीव बन जाए। दूसरा है ब्रह्म। ब्रह्म भी हम हैं, परंतु हम जो हैं कच्चे ब्रह्म हैं। दासबोध में 14 ब्रह्मों का वर्णन किया है। 14 ब्रह्म, उसमें से जो 14वां ब्रह्म है, जिसे विमल ब्रह्म कहते हैं, वह पूर्णत्व है। विमल ब्रह्म हो जाए और माया भी अधूरी है। माया अधूरी कैसे है? क्योंकि ये माया जो काम कर रही है, संसार में जितना भी चमत्कार उसका चल रहा है, ये ब्रह्म के कारण चल रहा है। ब्रह्म का अगर वहां पर संपर्क न हो तो माया कुछ नहीं कर सकती। दासबोध में कहा है कि माया का खेल जो है ब्रह्म के कारण चलता है। अगर ब्रह्म नहीं हो तो माया कुछ भी नहीं। अगर व्यक्ति ना हो तो छाया नहीं हो सकती। बिना व्यक्ति के, बिना किसी वस्तु के छाया नहीं हो सकती। अगर बिना वस्तु के छाया हो जाए तो वो छाया पूर्ण है, वो छाया पूर्ण हो गई। इसीलिए जीव, ब्रह्म और माया, ये वेदों की बात है। हम थोड़ा उसके आगे देखेंगे। उसके आगे है जिसमें संसार की त्रिपुटी बतलाई है। ये संसार में 3 अवस्थाएं हैं, इसे त्रिपुटी कहते हैं। इसमें भी हम अधूरे हैं। जैसे त्रिपुटियां अनंत हैं, परंतु एक त्रिपुटी अगर पूरी हो जाती है तो सभी त्रिपुटियां अपने आप पूर्ण हो जाती हैं। अगर एक कन्या से विवाह हो जाता है तो बाकी के सब रिश्ते अपने आप मिल जाते हैं। किसी ने एक कन्या से विवाह अगर किया तो फिर उसे सास अपने आप मिल जाती है, ससुर अपने आप मिल जाता है, साले सालियां अपने आप मिल जाते हैं। ये जितने भी रिश्ते हैं अपने आप प्राप्त हो जाते हैं। इसीलिए एक त्रिपुटी अगर प्राप्त होती है, वह त्रिपुटी किस बात में आप पूर्णता प्राप्त करते हैं, ये आप पर है आधारित। आप कौन सी त्रिपुटी को पार करना चाहते हैं? कोई भी त्रिपुटी पार कर सकते हो, कोई भी त्रिपुटी। कोई भी त्रिपुटी आप पार कर सकते हो। अगर कोई भी एक त्रिपुटी पार हो गई तो समस्त त्रिपुटियां पार हो जाती हैं। जैसे एक त्रिपुटी में आपको बतलाता हूं, दृष्टा, दृश्य और दर्शन। देखना, दिखना और दृष्टि। दृष्टा, दृश्य, दर्शन। श्रोता, श्रवण और शब्द, ये दूसरी त्रिपुटी। वाचा, वाच्य और वाचक। कर्ता, कर्म और क्रिया। ध्याता, ध्येय और ध्यान। जन्म, मृत्यु और जीवन, ये सब त्रिपुटियां हैं। ये सब त्रिपुटियां हैं।
बाल अवस्था, तारुण्य अवस्था, वृद्ध अवस्था, उत्पत्ति, स्थिति और लय, मन, बुद्धि, चित्त, ये सब त्रिपुटियां हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये सब त्रिपुटियां हैं। अकार, उकार, मकार, ये सब त्रिपुटियां हैं। जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति, ये त्रिपुटी है। इसके आगे चौथी अवस्था है जिसे उन्मनी कहते हैं, उन्मन अवस्था। ये त्रिपुटी अगर पार कर दिए तो उन्मन प्राप्त हो जाती है। उसी प्रकार संत ज्ञानेश्वर महाराज भगवान से कहते हैं कि हे भगवान, उन्हें 3 लोक में पूर्ण कर दीजिए। भगवान संत ज्ञानेश्वर महाराज भगवान से एक त्रिपुटी की बात नहीं करते हैं। तिहिलोकी का मतलब सब त्रिपुटियां, जितने भी त्रिपुटियां हैं वह पूर्ण उसमें आ जाएं। अब देखिए, छोटी सी बात है, दृष्टा, दृश्य और दर्शन। दर्शन का मतलब दिखना, दृश्य का मतलब जिसे हम देख रहे हैं, और दृष्टा का मतलब होता है देखने वाला। न देखने वाला पूरा है, न दिखने वाली चीज पूरी है, न दिखना पूरा है, क्योंकि इन सब के लिए एक चीज की और आवश्यकता पड़ जाती है। दृष्टा, दृश्य, दर्शन, इस त्रिपुटी को पूरी करने के लिए एक चीज की आवश्यकता पड़ती है। अगर वो नहीं रहे तो ये त्रिपुटी झूठी हो जाती है। दृष्टा, दृश्य और दर्शन, वहां आवश्यकता होती है प्रकाश की। अगर प्रकाश नहीं मिला तो दृष्टा को दिखता नहीं, दृश्य सामने आता नहीं, और दर्शन कोई चीज का होता नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है? कठिन है। इसीलिए दृष्टा भी अधूरा है, दृश्य भी अधूरा है, और देखना अर्थात दर्शन भी अधूरा है। उसके लिए प्रकाश की आवश्यकता है। तब इसका अर्थ क्या हुआ कि हम स्वयं प्रकाशित हो जाएं, हमारी दृष्टि स्वयं प्रकाशित हो जाए, हम जिसे देख रहे हैं वह भी प्रकाशित हो जाए, और जो देखना है वह स्वयं प्रकाशित हो जाए, ताकि हमें किसी प्रकाश की आवश्यकता न हो। इसे पूर्णता कहते हैं। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वाचा, वाच्य और वाचक, जीव उसको वाचा कहते हैं। वाच्य का मतलब बोलना, और वाचक का मतलब होता है जो हम बोल रहे हैं। जो हम बोल रहे हैं वह भी अधूरा है, जो जीव बोल रही है वह भी अधूरा है, हाँ? जो बोला जा रहा है वह भी अधूरा है, क्योंकि वहां आवश्यकता होती है ध्वनि की। अगर ध्वनि न हो तो मैं कितना भी चिल्लाऊंगा आपको सुनाई नहीं आएगा। चांद पर कुछ लोग गए थे, चांद पर वो 3 लोग थे। आपको मालूम है क्या नाम थे उनके? कोलिंस, आर्मस्ट्रॉन्ग और नीलॉन। ये 3 लोग चांद पर प्रथम गए। कोलिंस, आर्मस्ट्रॉन्ग और नीलॉन, ये तीनों लोग जब गए तो तीनों आमने सामने खड़े हैं, एक दूसरे से बोल रहे हैं, लेकिन कुछ भी सुनाई नहीं आ रहा, क्योंकि जो सुनने का माध्यम है, बोलने का माध्यम है, वह माध्यम ही वहां नहीं था। ध्वनि नहीं थी। दुनिया में ध्वनि का प्रक्षेपण वायु के द्वारा होता है, हवा के बिना कोई नहीं बोल सकता। हवा ही बोलती है, हवा के द्वारा ये प्रक्षेपण आगे पहुंचता है। इसीलिए हमारा वाचा, वाच्य और वाचक अधूरा है। श्रोता, शब्द और श्रवण। श्रोता का मतलब सुनने वाले कान, श्रवण का मतलब सुनने की क्रिया, और शब्द का मतलब जो सुना जा रहा है। ये तीनों अधूरे हैं, ये तीनों अधूरे हैं। अगर वहां स्पंदन नहीं है,
स्पंदन का मतलब वाइब्रेशन। अगर वाइब्रेशन नहीं है तो कानों में कोई सुनाई नहीं देगा, कोई शब्द वहां तक पहुंच नहीं पाएगा और कोई शब्द का वहां पर आघात नहीं होगा। इसीलिए त्रिपुटियां अधूरी हैं। आप कहोगे कि अकार उकार मकार ये त्रिपुटी पूरी है, नहीं, ये त्रिपुटी भी अधूरी है। अकार उकार मकार ये त्रिपुटी नाद से पूर्ण होती है। अगर नाद नहीं हो तो ओंकार नहीं बन सकता। अकार भी झूठा, मकार भी झूठा और उकार भी झूठा। अकार उकार मकार ये तीनों जो हैं नाद की त्रिपुटी जो है पूर्ण होती है। इसीलिए अकार उकार मकार भी अधूरे हैं। अब देखिए, ब्रह्मा विष्णु महेश ये भी अधूरे हैं, ये सब अधूरे हैं। ब्रह्मा भी अधूरा है, विष्णु भी अधूरा है और शिव जी भी अधूरे हैं। शिव जी क्यों अधूरे हैं? क्योंकि उसका आधा अंग शक्ति का है, पार्वती का है। शिव जी का आधा अंग पार्वती है। अगर वहां पार्वती नहीं मिलती तो शिव जी पूरे नहीं होते। इसीलिए शिव जी पूरे नहीं हैं। मैं ये नहीं कहता कि पार्वती पूरी है, वो भी अधूरी है, वहां भी अधूरी है, माया भी अधूरी है। इसलिए मैंने कहा ना कि जीव ब्रह्म और माया ये सब अधूरे हैं, ये त्रिपुटी अधूरी है। विष्णु अधूरा है क्योंकि उसका आधा हिस्सा ब्रह्मा है। उसके नाभि से जो लगा हुआ है ब्रह्मा जी, वो आधा हिस्सा है। अगर ब्रह्मा जी को हटा दिया जाए तो विष्णु विष्णु नहीं रहेगा, क्योंकि उसके नाभि से जुड़ा हुआ है। ब्रह्मा भी अधूरा है क्योंकि विष्णु अगर उसको नाभि में नहीं रखेगा तो ब्रह्मा ब्रह्मा नहीं रहेगा। इसीलिए ब्रह्मा जी भी विष्णु के बिना अधूरा है, विष्णु ब्रह्मा जी के बिना अधूरा है और शिव जी शक्ति के बिना अधूरे हैं, शक्ति शिव के बिना अधूरी है। इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश भी अधूरे हैं। ये सब त्रिपुटियां संसार की अधूरी हैं, अधूरी हैं। इसीलिए तो संसार झूठा माना गया है। जो सच्चा होता है उसको किसी की आवश्यकता नहीं, वो खुद प्रकाशित है। सूरज को दिखलाने के लिए किसी दीपक की आवश्यकता नहीं, वो स्वयं प्रकाशित है। ये बात है। अमृत को जिंदा रखने के लिए किसी दूसरे पदार्थ की आवश्यकता नहीं, वो स्वयं अमृत है, वो स्वयं जिंदा है। इसीलिए संसार में जितने भी त्रिपुटियां हैं ये सब अधूरी हैं। ये त्रिपुटियां पूरी कब होती हैं? पूरी कब होती हैं? ये अधूरी क्यों हैं? क्योंकि ये ब्रह्म विलीन नहीं है। परमात्मा जो विश्व का भगवान है उसमें ये विलीन नहीं है, उससे ये अलग निकल चुकी हैं, उससे अलग निकल चुकी हैं। इसलिए ये अधूरी हैं, ये सब अधूरी हैं। और जब तक ये फिर उससे नहीं मिलती तब तक ये पूरी नहीं होती। इसीलिए ब्रह्मा जी भी ध्यान कर रहे हैं, विष्णु भी उन्मनी निद्रा में हैं, शिव जी भी पद्मासन लगाकर ध्यान कर रहे हैं, क्योंकि वे अधूरे हैं, पूरे होना चाहते हैं, पूर्ण होना चाहते हैं। ओंकार भी है तो पूर्ण होने की कोशिश कर रहा है। वो खुद कहता है कि मैं पूरा नहीं हूं। उसका चिन्ह है अर्धमातृका, मैं आधा हूं, पूरा नहीं हूं। मैं जो
ओंकार हूं, मैं अधूरा हूं, क्योंकि मेरे ऊपर अर्धमातृका है। मेरी अर्धमातृका कहीं खो चुकी है। वो अर्धमातृका अगर मुझ में मिल गई तो मैं फिर पूरा पूरा ओम हूं, पूरा ओंकार हूं। जब तक वो पूरी अर्धमातृका नहीं मिलती, मेरे ऊपर जो अर्धमातृका है, उस अर्धमातृका में मुझसे जो अलग हुई अर्धमातृका है वह नहीं मिल जाती, तब तक मैं पूरा ओंकार नहीं बन सकता। शिव जी भी जानते हैं कि मैं अधूरा हूं, आधा हूं। ब्रह्मा विष्णु महेश सब जितने हैं वे जानते हैं कि हम आधे हैं। पुरुष भी आधा है, स्त्री भी आधी है, क्योंकि पुरुष में आधा हिस्सा स्त्री का होता है, स्त्री में आधा हिस्सा पुरुष का होता है। क्योंकि इन दोनों का निर्माण स्त्री और पुरुष के आधे आधे हिस्से से होता है। ना पुरुष पूरा है, ना स्त्री पूरी है। आपको पता नहीं होगा, थोड़ा साइंटिफिकली मैं आपको बतला दूं। मैं थोड़ा सा ज्यादा नहीं कहूंगा आपसे। कहते हैं स्त्री और पुरुष के बीच जो मिलन है, यूं रज बीरज के मिलने से गर्भ अर्भ में आवे, अर्भ गर्भ में आवे। जो अर्भ है, बालक है, वो गर्भ में आता है। कब आता है? जब उसे माता का वीरज रज मिल जाता है और पिता का वीरज मिल जाता है। जब तक ये वीरज अलग रहता है, उसको रज नहीं मिलता, तब तक कोई उपयोग नहीं। जब तक रज को वीरज नहीं मिलता, तब तक कोई उपयोग नहीं। जब ये दोनों सम्मिलित होते हैं, तब वहां पर एक पूर्णता निर्माण होती है, जिसका हम कहते हैं कि जन्म हुआ। हम कहते हैं कि जन्म हुआ। अब इसमें से एक बात पूरी समझ लेना। एक बात थोड़ी सी मैं आपको कहता हूं, साइंटिफिकली है। पुरुष के रज में 23 अणु होते हैं, 23 अणु होते हैं, और स्त्री के रज में 24 अणु होते हैं। क्योंकि स्त्री जो है, स्त्री निगेटिव है और पुरुष पॉजिटिव है, पॉजिटिव अवस्था होती है। स्त्री निगेटिव है क्योंकि वहां 24 तत्व होते हुए भी आधी है, निगेटिव है। आपको पता नहीं होगा, स्त्री के बीच में जो जन्म देने की शक्ति है, जिसे मातृ बीज कहते हैं, वहां 2 कणों से निर्माण होता है, एक्स और वाई। और पुरुष का जो वीरज है, वहां एक ही कण से होता है, वहां एक्स होता है, एक्स एक्स, ओनली एक्स। जब एक्स और वाई मिल जाते हैं, जबकि स्त्री में एक्स भी होता है, वाई भी होता है। जब एक्स और वाई मिलता है, पॉजिटिव निगेटिव, तब पुत्र का जन्म होता है। और पुरुष का एक्स और स्त्री का एक्स अगर मिल जाता है तो कन्या का जन्म होता है। दैट्स कॉल्ड द एक्स एक्स। क्योंकि स्त्री निगेटिव है, अगर वहां पॉजिटिव से मिलती है तो उसका उल्टा रूप धारण करती है। कभी भी आईना अगर उस तरफ मुंह करके रखा हो तो हमारा चेहरा उल्टा दिखता है। हम आईने के सामने खड़े होते हैं, हमारा चेहरा पूरब की तरफ है, हम पूरब की तरफ मुंह करके खड़े हैं, परंतु हमारी जो तस्वीर है, हमारा जो प्रतिबिंब है, वो पश्चिम की तरफ मुंह करेगा। इसीलिए स्त्री निगेटिव स्वरूप होती है, क्योंकि पुरुष जो होता है पॉजिटिव होता है। जब स्त्री का पॉजिटिव गुण
इट मीन्स दैट एक्स जो है पॉजिटिव है, वह एक्स पुरुष के एक्स से मिलता है, अर्थात पॉजिटिव से पॉजिटिव मिलता है, तब वहां पर नेगेटिव अवस्था निर्माण होती है। एक्स एक्स से मिलने से नेगेटिव अवस्था मतलब कन्या का जन्म होता है, और एक्स वाई का मतलब एक्स और वाई जब मिल जाते हैं तब पॉजिटिव जन्म होता है। ये बहुत कठिन है आपको समझना। मैं कहता हूं कि न स्त्री पूरी है न पुरुष पूरा है इस संसार में। इसीलिए ये संसार जितना भी है, ये संसार जितना भी है, ये पूरा संसार 49% से बनता है। 23% पुरुष में, 24% स्त्री में होते हैं। दोनों मिलाकर 47 से बनता है। फिर इसमें एक तत्व जो होता है चेतना का आ जाता है, और दूसरा तत्व जो होता है वहां जो होता है आत्म तत्व आ जाता है। चेतना अलग चीज है, आत्मा अलग चीज है, ख्याल करना। चेतना वो है जो आत्मा से निकलती है, चेतना से आत्मा नहीं निकलती, आत्मा से चेतना निकलती है। किरण वो है जो सूरज नहीं है, क्योंकि किरण से सूरज नहीं निकल सकता, सूरज से किरण निकलती है। प्रकाश जो है, प्रकाश है, ख्याल कर लेना, प्रकाश और दीपक, दीपक से प्रकाश निकलता है, प्रकाश से दीपक नहीं बनता। इसीलिए आत्मा से चेतना होती है, चेतना से आत्मा नहीं। चेतना से आत्मा निर्माण नहीं होती, आत्मा से चेतना निर्माण होती है। बहुत कठिन है ये बात समझना। पंचदशी नाम का ग्रंथ है, अगर उसका पठन करो तब कहीं समझ में आएगा। यजुर्वेद के अंदर ब्रह्म ज्ञान का एक खंड है। यजुर्वेद में एक ब्रह्म ज्ञान का बहुत अच्छा विस्तारित खंड है। उसका अगर पूरा स्टडी किया ध्यान से समझकर तो ये बात समझ में आएगी। तब चेतना और आत्मा इन दोनों के संयोग से 47 तत्व कार्यरत होते हैं, जो 49 तत्वों का बना हुआ ये शरीर, ये पिंड होता है। फिर वहां तुलसी का हो, किसी नीम का हो, बबूल का हो, आम का हो, किसका भी हो, पशु का हो, पक्षी का हो, चाहे चींटी का हो, वो 49 से है, क्योंकि वो अधूरा है। मैंने कहा इसीलिए वह अधूरा है, अधूरा तत्व है। अगर आपको भागवत की एक बात याद आ जाए तो बहुत अच्छा होगा, मेरा विचार आपकी समझ में आ जाएगा। भागवत में एक जगह कहा है कि कश्यप मुनि की जो पत्नी थी अदिति, उसके पुंसवन नाम के व्रत के कारण एक बालक गर्भ में आया जो बड़ा ही पुण्यवान था। गर्भवती हुई अदिति, जो देवताओं की मां थी। दिति राक्षसों की मां थी, दिति दैत्य की मां हुई और अदिति देवताओं की मां हुई। उसके गर्भ में जो बालक पल रहा था, इंद्र देवता को चिंता निर्माण हो गई। भागवत याद करना, इंद्र जी को चिंता हो गई कि यह जो बालक है कहीं जन्म को आ गया तो फिर संसार को पूरा जीत लेगा, क्योंकि यह पुंसवन नाम के व्रत से निर्माण हुआ है और कश्यप मुनि का पुत्र है। इसीलिए इंद्र देवता ने वहां पर अदिति के गर्भ में प्रवेश किया और अपने इंद्र वज्र से उस बालक के 7 टुकड़े कर दिए। कथा याद आ रही है?
मैं नाम पूछूंगा कि वे कौन है, नाम पूछूंगा, अगर आपको याद आ जाए तो मैं समझूंगा कि मेरा भागवत आपके ख्याल में है, नहीं तो भागवत तो विवरे में रहता है ना। ऐसा होता है कभी कभी। तब 7 टुकड़े किए, इंद्र देवता ने विचार किया कि ये 7 हिस्से हैं, अगर ये 7 जन्म में आ गए तो फिर भी बलवान हो जाएंगे, इसलिए इन 7 के भी और 7-7 टुकड़े करता हूं। वो 7 के जो टुकड़े किए थे, गर्भ के 7 हिस्से किए थे, उसके फिर एक एक के और 7-7 हिस्से कर दिए। 7 सत्ते कितनी, साती साती, हाँ, 7 सत्ते 49, साती साती 49, 49 टुकड़े हुए उस गर्भ के, 49, और वे तपस्या को निकल गए। उनका एक बहुत अच्छा नाम है भागवत में, अगर कोई बताए तो। 49 कौन थे वो? मरुदगण। किसने बताया? बहुत अच्छी बात है। 49 मरुदगण हुए, जो नारद जी के उपदेश के बाद वे तपस्वी बन गए। इसका मतलब वह गर्भ जो था 49 टुकड़ों में बटा, 50 टुकड़ों में नहीं, 50% में नहीं, 50 से भी 1% कम, 49। इसीलिए ये शरीर 49 तत्वों से है, 49 कणों से है, 49 अणुओं से है। 49 का इसका संबंध है। 47 जो है माता पिता के संयोग से हो जाते हैं, एक आत्म तत्व दूसरा चेतना, ऐसा मिलाकर 49 बन जाते हैं। भागवत को जरा दिमाग से ख्याल से पढ़ना। अगर आपको एक और भागवत का अच्छा ग्रंथ पढ़ना है, भागवत तो पढ़ते होंगे, भागवत का एक ग्रंथ अच्छा है जिसमें बड़े विचार प्रस्तुत किए हैं पांडुरंग शास्त्री आठवले, जो स्वाध्याय के बहुत बड़े आयोजनकार हुए, जिन्होंने स्वाध्याय निर्माण किया भारतवर्ष में, पूरे दुनिया में। उनका एक ग्रंथ है जो भागवत पर आधारित है, उस ग्रंथ को जरूर खरीदना। पहले शायद 100 रुपए कीमत थी, अब पता नहीं क्या कीमत है। उस किताब का नाम है व्यास विचार, भागवत का ग्रंथ है व्यास विचार, पांडुरंग शास्त्री आठवले। उन्होंने बड़े ही अच्छे ढंग से भागवत के सब अंतर्गत रहस्यों को प्रकट किया है, जो रहस्य सामान्य मनुष्य नहीं जान सकता उसको प्रकट किया है। तब ये जो है, ये शरीर गण है। गण का मतलब जिसकी गिनती होती है, ये मनुष्य है, ये कुत्ता है, ये गधा है, ये घोड़ा है, ये हाथी है, ये शेर है, ये नीम का पेड़ है, ये आम का पेड़ है, ये बबूल है, ये पीपल है, जिसकी गिनती होती है उसे गण कहते हैं। परंतु ये गण अमर नहीं है, जिंदा नहीं है, इसलिए इसको मरुद गण कहते हैं, मरने वाला गण कहते हैं। ये गण मर जाएगा। जीवा कर्म योगे जनी जन्म दहला, परिशेवटी काल मुखे निमाला, महाथोरते मृत्यु पंथे चिगेले, किति एक ते जन्मले आनि मेले। जो मर जाएगा वो गण, जो गण नहीं रहेगा, जो गण फिनिश हो जाएगा, कभी ना कभी उसका विनाश हो जाएगा। काल बलि के बाज से और बचे बिचारा कौन, नाथ मछंदर छूटे नहीं, अमर झूंझते जौन। जो अमर थे वे भी चले गए, कोई नहीं बचता। जम का अजब तड़ाका बे, तू क्या जानेगा लड़के। जम दे मर गए 11-12, 33 कोटि देवता मर गए, 33 कोटि देवता मर गए हरिहर हारा। जम का अजब तड़ाका बे, तू क्या जानेगा लड़के। यम का अजब तड़ाका बे, तू क्या जानेगा लड़के। कोई नहीं बचता है।
इसीलिए इसको मरुद्गण कहते हैं। ब्रह्मा भी मर जाता है, विष्णु भी मर जाता है, शिव भी मर जाता है, राम भी मरता है, कृष्ण भी मरता है, सब कोई मर जाते हैं। कबीरदास बड़ा अच्छा कहते हैं, मनुआ जाओगे हम जानी। हे मनुष्य, हमने जाना है कि तू नहीं रहेगा, तुझे जाना पड़ेगा। हे ब्रह्मा, तुझे जाना पड़ेगा। विष्णु, तुझे जाना पड़ेगा। हे राम, हे कृष्ण, हे शिव, तुझे मरना ही पड़ेगा, मरना पड़ेगा। मनुआ जाओगे हम जानी। चंद जहिए सूरज जहिए, चांद भी जाएगा, सूरज भी जाएगा। चंद जहिए सूरज जहिए, रहे नहीं नाम निशानी। मनवा जाओगे हम जानी। धरती जहिए आकाश जहिए, धरती जहिए आकाश जहिए, जहिए पवन और पानी। मनवा जाओगे हम जाने। कबीरदास कहते हैं कि मैं जानता हूं सब जाएंगे। ब्रह्म जाइए विष्णु जाइए, ब्रह्मा भी जाएगा। ब्रह्मा जाइए विष्णु जाइए, जाइए शिव सन का अधिक ज्ञानी। मनवा जाओगे हम जाने। तुम भी जाइए हम भी जाइए, तुम भी चले जाओगे हम भी चले जाएंगे। तुम भी जाइए हम भी जाइए, रहे नहीं नाम निशानी। मनवा जाओगे हम जाने। गुरु भी जाइए शिष्य भी जाइए, गुरु भी जाइए शिष्य भी जाइए, जाइए ज्ञानी अज्ञानी। मनवा जाओगे हम जाने। फिर कौन नहीं जाएगा, कौन रह जाएगा, उसका उत्तर कबीरदास जी देते हैं। कहत कबीरा वो नहीं जाइए, कहत कबीरा वो नहीं जाइए, जिन उर्मा ही पिछानी। मनवा जाओगे हम जाने। पूर्ण हो नित्य ही लोकी। जिसने अपने आप को जान लिया है, इसीलिए तो ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, म्हणोनी जानते ने गुरु भजीजे। जो जानने के लिए आया है, जो जानना चाहता है, जो पूर्ण होना चाहता है, पूर्ण कैसे होऊंगा? जो जानना चाहता है वो गुरु की तरफ चला जाए। मनुनी जानते नो गुरु भजीजे, जेणे कृत्यकारी होइजे, जैसे मूली जीवन सिंचिजे, शाखा पल्लवे निगती। इसीलिए तुम्हें पूर्ण अगर बनना है तो गुरु के पास जाइए, उन संतों के पास जाइए, ताकि तुम अपने आप को जान सको। जानना ही पड़ेगा। जब तक अपने आप को नहीं जानोगे तब तक अधूरे हैं। जब अपने आप को जान लोगे तब पूर्ण हो जाओगे। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूरे उस वक्त हो जाओगे जब खुद को जान लोगे। अभी तो आप समझते होंगे कि मैं कोई सुखदेव हूं, आप कोई रमेश हैं, गोपाल हैं, विमल हैं, कमल हैं, नंदा हैं, सुनंदा हैं, यही जानते हो आप। और इससे क्या जानते हो? इतना और जानोगे, मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं क्रिश्चियन हूं, मैं पारसी हूं। इतना कहोगे कि मैं भारतीय हूं, मैं चाइनीज हूं, मैं पाकिस्तानी हूं, जापानी हूं, अमेरिकन हूं, चाइनीज हूं, नेपोलियन हूं, वगैरह वगैरह, इतना जानोगे। इतना कहोगे कि मैं सोया हूं, मैं जागृत हूं, मैं उठता हूं, मैं बैठा हूं, मैं बूढ़ा हूं, मैं जवान हूं, मैं बालक हूं, मैं बीमार हूं, मैं निरोगी हूं, इतना जानते होंगे। और क्या जानते हैं? और क्या जानते हैं? इतना जानते होंगे कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। इतना जानते होंगे कि मैं शरीर नहीं, मैं ब्रह्म हूं, मैं आत्मा हूं। यह भी कोई जानना हुआ? मैं ब्रह्म हूं, इसको जानने को कोई जानना नहीं कहते। जानने का मतलब है जहां पर जानना ही फिनिश हो जाता है, जानी वो नेणी वो भगवंती नाही, वहां पर जानना भी नहीं रहता है। जहां पर जानना पूरा हो जाता है,
फिर जानने की आवश्यकता नहीं। जिसे जानना है उसे जान लिया तो फिर जानने की आवश्यकता नहीं रहती। जब तक जानने की दौड़ है समझ लेना कि जाना नहीं है। एक जगह कबीरदास बड़ा अच्छा कहते हैं, पढ़ने की हद समझ है, पढ़ना कब तक चाहिए जब तक समझे नहीं। अगर समझ गया तो फिर बार बार उस किताब को पढ़ने से क्या मतलब। पढ़ने की हद समझ है, समझ की हद ज्ञान। समझना कब तक चाहिए जब तक हमें ज्ञान नहीं होता। ज्ञान हो गया फिर और समझने की आवश्यकता नहीं। एक बार ज्ञान हो गया कि इस चीज को चश्मा कहते हैं, ऐनक कहते हैं, इसको किताब कहते हैं, फिर बार बार पूछने की आवश्यकता नहीं कि इसे क्या कहते हैं। एक बार जान लिया कि ये किताब है तो फिर बार बार उसको जानने की आवश्यकता नहीं। पढ़ने की हद समझ है, समझ की हद ज्ञान, ज्ञान की हद अनुभव। कहत कबीर निर्वाण। जब अनुभव हो गया तो फिर ज्ञान की आवश्यकता नहीं। लोग हमें कहते हैं कि शक्कर बड़ी मीठी होती है, बहुत मीठी चीज है, बड़ी स्वादिष्ट है, बड़ी अच्छी है, ये ज्ञान है उसका। परंतु अगर खाकर उसका स्वाद जान लिया तो फिर किसी से पूछने की जरूरत नहीं कि भाई शक्कर कैसी होती है, ये शक्कर कैसी लगती है, ये पूछने की आवश्यकता नहीं। अगर आपने उसका शक्कर का अनुभव ले लिया तो। अगर आपको उस तत्व का, उस ब्रह्मत्व का अनुभव आ गया तो फिर वेदों की आवश्यकता नहीं, शास्त्रों की आवश्यकता नहीं, पुराण की आवश्यकता नहीं, किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती है। ये सब चीजें उसके लिए मिथ्या हो जाती हैं। अब जानना ज्ञान से नहीं होता है, जानना ज्ञान से नहीं होता। ज्ञान उसका पथ दर्शक है, ज्ञान सिर्फ उसका उजाला है। जैसे सूरज के प्रकाश से कुछ भी नहीं दिखता। क्या सूरज दिखता है? सूरज से दिखता है। सूरज के प्रकाश से अर्थात किसी लाइट से कुछ भी नहीं दिखता। अगर लाइट से दिखता तो आंखों की जरूरत क्या थी? भगवान और दो चार सूरज बना देता और आपको आंखें नहीं देता। क्या सूरज से दिखता है? नहीं, सूरज तो उगा हुआ रहता है, अंधों को दिखाई नहीं देता। अगर आंख नहीं है तो सूरज दिखा नहीं सकता। इसलिए सूरज दिखाने का साधन है, देखने का साधन आंख है। ज्ञान बतलाता है, ब्रह्म का स्वरूप समझाता है। ब्रह्म को देखने के लिए हमारी अनुभव की दृष्टि चाहिए। अनुभव की दृष्टि पूर्ण होनी तिहि लोकी। अनुभव की अवस्था है। जब तक अनुभव की दृष्टि नहीं खुलती तब तक ज्ञान कुछ नहीं दिखा सकता। ज्ञान कुछ नहीं दिखा सकता। अगर अनुभव दृष्टि खुल जाती है, अनुभव की अवस्था आ जाती है, तब वहां पर ज्ञान सफल होता है। गुरु का ज्ञान कब सफल होता है? जब शिष्य उसको देख लेता है, उसका अनुभव ले लेता है, तब गुरु कहता है कि मेरा दिया हुआ ज्ञान फलभूत हुआ। मेरा ज्ञान जो था वह फलीभूत हुआ, अर्थात वह सक्सेस हुआ। अन्यथा मैंने बहुत लोगों को ज्ञान दिया परंतु सक्सेसफुल नहीं हुआ। किसान अगर कोई खेती बोता है और उसको फल लग जाता है, खेती में अनाज आ जाता है, तो वो कहता है कि मैंने जो फसल लगाई थी वह फल गई, अर्थात उसको फल लग गया। गुरु भी यही चाहता है कि मैं जो ज्ञान का दीपक बता रहा हूं, उस ज्ञान के दीपक से वहां अपने आप को देख ले। इसीलिए तो कहते हैं
ऐक्य ज्ञानाचे लक्षण, ज्ञान म्हणजे आत्मज्ञान, पहावे आपणासी आपण या नाव ज्ञान। बाकी संसार के जितने भी ग्रंथ हैं वे सब वहां पर झूठ है, मिथ्या है, उसका कुछ भी उपयोग नहीं होता। एक बार भगवान कृष्ण अर्जुन को गर्भ गीता समझा रहे थे, भगवत गीता नहीं, भगवत गीता कुरुक्षेत्र में समझाई है। गर्भ गीता भगवान ने जब अर्जुन को बहुत ही दिक्कत हुई, वैराग निर्माण हुआ, तब उसने गर्भ की यातनाओं का वर्णन उसके सामने किया और अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, अब तू सुन गर्भ की क्या कहानी है। गर्भ गीता अलग है, अर्जुन से ही कही है। उसमें भगवान अर्जुन को प्रबोधन करते हैं, समझा रहे हैं ज्ञान के द्वारा कि हे अर्जुन सुन, नाना शास्त्रम पठेल लोको नाना दैवत पूजनम आत्मज्ञान विन पार्था सर्वकर्म निरर्थकम। हे अर्जुन, नाना शास्त्र पढ़ लिए, 4 वेद पढ़ लिए, पुराण पढ़ लिए, सब कुछ पढ़ लिया, वेद शास्त्र में कुछ नहीं बाकी, वेद शास्त्र में कुछ नहीं बाकी, पूरा ज्ञान कमाया साधु, पूरा ज्ञान कमाया। वेद विधि का मार्ग चलकर, वेद विधि का मार्ग चलकर तन का लकड़ा बनाया, तो भी कच्चा बे कच्चा नहीं गुरु का बच्चा, तो भी कच्चा बे कच्चा नहीं गुरु का बच्चा। कितने भी शास्त्र पढ़ लो, पुराण पढ़ लो, इसलिए तो संत तुकाराम महाराज भी कहते हैं, भक्ति प्रेम सुख नैनवे आनी का पंडित वाचका ज्ञानी आसी। पंडित हो, पंडित का मतलब 4 वेद 6 शास्त्र जानने वाला, वाचक का मतलब पढ़ने वाला, उन ग्रंथों को पढ़ने वाला, और ज्ञानी का मतलब उसका ज्ञान समझने वाला। इसको भी उसका वह मर्म नहीं समझता है, वह उसमें अधूरा ही रहता है। और एक जगह कहते हैं, किसी किसी को कहते हैं कि मुझे आत्मज्ञान हो गया, मैंने आत्मा को जान लिया। शब्दों से जान लेते हैं, बहुत से लोग शब्दों से जान लेते हैं कि मैं ब्रह्म हूं, मैं आत्मा हूं। संत तुकाराम महाराज कहते हैं कि नहीं, आत्मनिष्ठ जरी झाले जीवन मुक्त तरी भक्ति प्रेम सुख दुर्लभ तया। आत्मनिष्ठ का मतलब अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, ऐसा भी अगर हो गया तो भी भक्ति उसमें नहीं। भक्ति का मतलब ये साधना उपासना नहीं, भक्ति का मतलब हम भगवान से अलग हैं, विभक्त हैं, हम एक नहीं हुए, पूरे नहीं हुए। जब तक हम भगवान के स्वरूप से न्यारे हैं, अलग अलग महसूस करते हैं, तब तक हम विभक्त हैं। अंग्रेजी में 2 शब्द हैं, कॉम्बिनेशन और दूसरा है एनालिसिस। संस्कृत में 2 शब्द हैं, वही संधि और विग्रह। संधि का मतलब 2 चीजों को एक कर देना, और विग्रह का मतलब एक चीज के 2 हिस्से कर देना। हम एक के 2 बन गए हैं। 2 क्यों बने हैं? हाँ? निज भूल से भूल गया है, निज भूल से भूल गया है, हुआ दूजा अपने भूल से, निज भूल से भूल गया है, निज भूल से भूल गया है। खुद की भूल के कारण वो दूजा महसूस करता है, दूसरा महसूस करता है, ब्रह्म कहीं और है, मैं कोई और हूं। वो दूसरा अनुभव करता है, अपने आप को दूसरा समझता है। जैसे कूप में सिंह लखाना, कुएं में जैसा एक सिंह देखता है और सोचता है कि कुएं में कोई दूसरा सिंह खड़ा, असल में दूसरा होता ही नहीं है, उसी का प्रतिबिंब कुएं में दिखता है। वो कहता है कि दूसरा सिंह है, जोर से दहाड़ता है। अब कुएं में जोर से आवाज की प्रतिध्वनि आती है, उसे लगता है कि ये सिंह मुझसे ज्यादा आवाज निकाल रहा है, उस सिंह को मारने के लिए वहां कुएं में कूद जाता है। जैसे कूप में सिंह लखाना,
अपने रूप को दूजा जाना, दूजा जान वो लड़े अज्ञाना। खारिज हो स्थूल से निज भूल से स्थूल गया है, निज भूल से भूल गया है। उसे दूसरा से ये महसूस होने के कारण वहां अपने आप को गमा देता है। आप भी दूसरा भगवान है ऐसा महसूस करते हैं, इसीलिए खुद को गमा रहे हो। फटिक शिला में गज अभिमानी, एक सिंह किसी स्फटिक के अंदर अपना प्रतिबिंब देखता है। फटिक शिला में गज अभिमानी, अपने रूप की झलक न जानी, दूजा जान वो लड़े अज्ञानी। दंत तुड़ाए मूल से निज मूल से भूल गया है। हाँ, निज भूल से भूल गया है। दूसरा हाथी समझकर वहां पर उस फटिक में, वहां शिला थी, उसमें टक्कर लगाई तो खुद के दांत तोड़ दिए। हम संसार में उल्टा समझते हैं, हर व्यक्ति उल्टा समझता है, हर जीव उल्टा समझ रहा है। क्योंकि अब देखिए, ये तुलसी का पेड़ है, ये उगा जमीन में है और जा ऊपर रहा है, उल्टा चल रहा है। अगर ये जहां उगता वहीं चलता तो नहीं, ये उल्टा ही चलेगा। संसार का नियम है, हर प्राणी उल्टा चलेगा। आप भी उल्टे चल रहे हैं। आपको क्या लगता, मां के गर्भ में आप सर के बल चल रहे थे, अब पैरों के बल चल रहे हो। हर प्राणी उल्टा चल रहा है। इस पेड़ों की तो बात छोड़िए, संसार में जितने भी जन्म ले रहे हैं वे सब उल्टे ही तो चल रहे हैं। सीधा कौन चल रहा है? जो नरचक फेरी करे है। कोई आदमी मोटर गाड़ी रेलवे में बैठता है तो उसे ऐसा लगता है, आप कभी बैठे होंगे मोटर में, स्पीड वाली कार में या ट्रेन के अंदर, तो आपको ऐसा लगता है कि खेती दौड़ रही है, पेड़ दौड़ रहे हैं, मकान दौड़ रहे हैं, ऐसा लगता है ना। ये मकान भाग रहे हैं, खेती देखो गोल गोल घूम रही है। क्या खेती कभी घूम सकती है? मकान कभी घूम सकते हैं, पेड़ कभी दौड़ सकते हैं, लेकिन हम जिस वाहन में बैठे हैं तो हमको ऐसा लगता है कि खेती दौड़ रही है, ये मकान दौड़ रहे हैं, ये सब जितनी भी चीजें हैं ये गोल गोल घूम रही हैं। जो नरचक फेरी करे है, आप फिरे कहे जगत फिरे है, भैया राम ना भूल हरे है। व्यापक द्वितीय मूल से निज मूल से मूल गया है, निज भूल से भूल गया है। हाँ, यही बात है, हम भूल रहे हैं। असल में भूल हमारी है, हमारी भूल है। हम हमारी भूल के कारण आधे हो गए। वहां आपका जो आधापन है वह कब मिट सकता है? जब अपनी भूल को भुला दोगे। अभी आपको ऐसा लगेगा कि मैं आपको क्या दृष्टांत दे रहा हूं, लेकिन एक बात याद रखना, जब आपकी ऐसी अवस्था हो जाए तो समझ लेना कि आप पूरे हो गए। गाना कुछ भी हो, उसका मतलब थोड़ा अच्छा लगा लेना। चीज कुछ भी हो। एक छोटा सा दृष्टांत कहता हूं। एक पत्नी ने अपने पति को गुस्से में आकर गाली दे दी। उसने कहा कि बड़े जानवर हो तुम। पत्नी ने पति को गाली दी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, तरुण सागर जी महाराज कड़वे प्रवचन में उन्होंने कहा है। तरुण सागर जी महाराज ने कड़वे प्रवचन में कहा, मेरा नहीं है ये बोल। कड़वे प्रवचन में उन्होंने कहा है कि एक पत्नी ने गाली दे दी पति को, क्या तुम इंसान हो? अरे तुम जानवर हो, जानवर हो। कोई दूसरा होता तो पत्नी को चाटा मार देता। उसने कहा कि वाह, क्या कितना अच्छा कहा तुमने, मुझे जानवर कहा, बिल्कुल सही कहा। उसने कहा हाँ सही कहती हूं, तुम जानवर ही हो। हाँ, यही तो मैं भी कह रहा था, लेकिन तुम्हारी समझ में बहुत जल्दी आ गया, मेरी समझ में नहीं आया। अब मैं समझ गया हूं, क्योंकि तुम मेरी जान हो और मैं तुम्हारा वर हूं। मैं तुम्हारा वर का मतलब पति होता है। तुम मेरी जान हो और मैं तुम्हारा वर हूं, तो हम दोनों तो जानवर ही हुए ना। वाह, मतलब निकालने वाला चाहिए।
हर चीज का मतलब है, अगर मतलब नहीं निकालोगे तो फंस गए। स्कूल में पढ़ाते वो समय एक बार गुरुजी ने किसी बच्चे को, अर्थात स्कूल में बच्चों को व्याकरण सिखाया, ग्रामर। व्याकरण में बड़ा ही अलग अलग ढंग होता है। उस व्याकरण में शब्दार्थ भी सिखाए जाते हैं, अनेक वचन, एक वचन, सिंगुलर, प्लूरल वगैरह, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, ये सिखाए जाते हैं। कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर, मस्कुलाइन जेंडर, ये सब जैसे सिखाए जाते हैं। पॉजिटिव, कंपेरेटिव, सुपरलेटिव, ये सब सिखाए जाते हैं। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। उसी तरह से एक गुरुजी ने बच्चों को सिखाया कि बच्चे हो, किसी भी चीज के आगे अगर सु शब्द लग जाए तो शुभ मानना, अच्छा मान लेना। उसने कहा हाँ ये तो बात बराबर है। जैसे कि शुभ विवाह, सुकृत, सुधर्म, सुमित्र, ये बड़ी अच्छी बात है। कुमित्र, बुरा मित्र हुआ। कुधर्म, बुरा धर्म हुआ। कुमार्ग, बुरा मार्ग हुआ। सुमार्ग, अच्छा मार्ग हुआ। तब इस विद्यार्थी ने ख्याल में कर लिया कि जो कु शब्द है अगर किसके भी आगे लगता है तो बहुत बुरा होता है, और सु शब्द लगता है तो बड़ा अच्छा है। तो विवाह का समय आया, पढ़ा हुआ बच्चा था, बहुत पढ़ा लिखा था बेचारा। पढ़े लिखे लोग बड़े फंसाऊ रहते हैं, उन्हें समझता नहीं है। पढ़े लिखे लोगों का बड़ा विचित्र काम होता है। जो जितना ज्यादा पढ़ता है उतना, अब मैं किसी की निंदा तो नहीं करूंगा, आई क्या बात समझ में। लोग फॉरेन से आते हैं जेंटलमैन होकर, जेंटलमैन बन जाते हैं। टाई लगी रहती है, कोट पहना हुआ होता है, अच्छी पैंट, अच्छी हैट वगैरह होती है, बड़े जेंटलमैन होते हैं, पढ़े लिखे, विलायत से पढ़कर आते हैं। और देखो ना कितने अजीब लोग होते हैं, दिन भर नाक की गंदगी रुमाल में जमा करते हैं। जरा सी गंदगी आई कि रुमाल में जमा की, रुमाल में दिन भर उस गंदगी को खीसे में लेकर घूमते हैं, जेब में। और दूसरे दिन पत्नी को कहते हैं कि इस रुमाल को अच्छा धो लेना। अपने नाक की गंदगी सबके कपड़ों में मिक्स कर देते हैं। ये पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत पढ़े होते हैं, कितने विचित्र लोग होते हैं। ऐसा ही एक पढ़ा व्यक्ति आया, बेचारा कहीं विलायत से आया, पता नहीं, साइंस पढ़ा हुआ था, हर चीज का पहले एक्सपेरिमेंट करता, अनुभव करता, और उसके बाद फिर वो बात को सही है या झूठ है, बिना अनुभव के कोई चीज नहीं मानता। अब ऐसे देहात था, खेड़ा था, भादली जैसा कहो, या फिर छोटे छोटे गांव रहते हैं देहात, उन देहात में गया। देहात में पढ़ा लिखा था, हर चीज का अनुभव लेकर ही फिर बात करता था। अब वो बेचारा आया और उसका एक किसी गावरानी गोबर में पांव भर गया। गावरानी गोबर समझते हो ना,